बुद्धि से स्मरण आता है कि राजा भोज के पास एक बकरी थी। देखिए बुद्धि से कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते। महाराज राजा भोज के पास एक बकरी थी जिसका पेट कभी नहीं भरता था। महाराज ध्यान दीजिए, राजा भोज ने ऐलान कर दिया। कैसा? उन्होंने कहा कि जो मेरे बकरी का पेट भर देगा मैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। कितना? 1000 स्वर्ण मुद्राओं से मैं उसे विभूषित कर दूंगा। बकरी का स्वभाव था कि वो चाहे जितना खा ले परंतु उसका पेट नहीं भरता था। महाराज राजा भोज ने कहा कि जो मेरे बकरी का पेट भर देगा उसे मैं। बड़े दूर दूर से बड़े बड़े सेठ महाजनों ने सुना कि बकरी का पेट जो भर देगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। एक एक करके सब लोग राजा भोज के पास आते और कहते महाराज बकरी को दीजिए, शाम तक मैं आपको ले आऊंगा, खूब चरा उड़ा के खूब खाना पीना खिला कर। ध्यान दीजिए कि आप बकरी को कैसे लेके जाते। वन में कुछ सुंदर सुंदर घास को चराते। बकरी चरती, खूब खाती। देखिए ले आते, महाराज देखिए इस बकरी का पेट कैसा फूल गया है। तो महाराज अपने ही उपवन का सबसे बढ़िया घास, उत्तम क्वालिटी का घास मंगाते, बकरी की ओर जैसे बढ़ाते, बकरी गप से उसको खा जाती। अब बकरी उस घास को खा लेती तो महाराज कहते कहां इसका पेट भरा है। इस पेट ऐसा भरे कि फिर दोबारा घास की ओर देखे बिना। बड़ी समस्या हुई। कुछ लोग और आए। एक महाजन आए, उस बकरी को ले गए और उसको खूब भूसा, खूब चारा, खूब खिलाया। क्या पता ये वन में जाकर के चलती ही ना हो, इसलिए मैं आज इस बकरी को बांध के खिलाऊंगा। और खूब खिलाया। बकरी खा के मस्त हो गई, सोने लगी। तो सेठ को लगा, महाजन को लगा कि बकरी का पेट भर गया, महाराज के पास ले चले। अब राजा भोज के पास जैसे बकरी को ले गए महाराज, तो वही प्रक्रिया महाराज भोज ने फिर से किया। बकरी का स्वभाव मुंह डुलाते हुए घास को पाई, चबा गई। महाजन कहेंगे बाप रे बाप, इतना मैंने इसको खिलाया, 1000 मुद्रा का एक हिस्सा तो मैं इसी को खिला दी, फिर भी इसका पेट नहीं भरा। अब चारों तरफ हल्ला हो गई कि जो इस बकरी का पेट भर देगा महाराज उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं से विभूषित करेंगे। चारों तरफ देखिए कि अब उसी राज्य हल्ला तो हुई है। एक विप्र देवता जा रहे हैं। कहते हैं ब्राह्मण बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को बुद्धिजीवी कहा गया है। एक विप्र देवता जा रहे थे। विप्र देवता को ये बात पता चली कि जो उस बकरी का पेट भर देगा महाराज उसे। तो विप्र देवता ने कहा कि भैया पैसा किसको, पैसा तो हर मनुष्य को चाहिए। क्यों? पैसा ऐसी वस्तु है कि जिसके बिना कोई कार्य
नहीं हो सकता महाराज, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए क्योंकि पिता, पत्नी, पुत्र, सास सब पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत है। पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो। अब पैसा बिना सास कहे क्या कहे? पैसा बिन बाप कहे बेटा ही कपूत भयो। अब पैसा बिन भाई कहे बंधु दुखदाई। अब पैसा बिना नारी कहे निखट्टू के पाले पड़ी। अब पैसा बिना सास कहे काहे को जमाई। पैसा बिन मित्र पास, पैसा बिन भगनी पास। भगनी मतलब बहन। पैसा बिना मित्र पास, पैसा बिन भगनी पास। बहन भी मित्र भी यदि आपके पास है तो पैसा। अब पैसा बिना मुर्दा भी लकड़ी नहीं पाई है। यदि मनुष्य पैसा न करे तो मुर्दा भी लकड़ी नहीं पाता है। बंगाली भाषा में कहते हैं टका। टका मतलब रुपया। टका धर्मा टका कर्मा टका ही परम तपा। यस पे टका नास्ति हा टका टकायते। जिस मनुष्य के पास पैसा नहीं है वो बैठा रहेगा घर में, एक दूसरे मुंह लगता रहेगा, कोई नहीं पूछेगा उसको। टका ही धर्म है। आज के युग में टका ही कर्म है, टका ही परम तप है। पैसा इसलिए मनुष्य प्राणी परेशान भी रहता है, परंतु क्या करे, मजबूरी है। एक समय था जब अनाज के बदले अनाज ले लिया जाता था, आज धन के बदले अनाज मिलता है। 1 रुपए में पूरे घर का राशन आ जाता था महाराज, आज 1 रुपए में ही ठेंगा लगा हुआ है, कुछ नहीं मिलेगा। बच्चों को चॉकलेट भी लेने जाइए तो 1 रुपए में नहीं मिलता। पहले 1 रुपए में गेहूं राशन पूरा मिल जाता था, इसलिए 1 रुपए में गेहूं छपा रहता था। तो ब्राह्मण देवता ने कहा पैसा किसको गंधाता है, चलो। विप्र देवता गए, महाराज को नमस्कार किया, आशीर्वाद भी दिया। राजा होने के कारण नमस्कार किया और विप्र ब्राह्मण होने के कारण आशीर्वाद दिया, क्योंकि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मण के पास दिव्य ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वही उसका धर्म है, वही उसका धर्म है। शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर सा जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें तेज ब्रह्मा का, वो ब्राह्मण सर्ववंदित है। ब्राह्मण होने के कारण आज राजा भोज को आशीर्वाद भी दिया महाराज। कहा महाराज ले आइए, इस बकरी का पेट में भरूंगा, महाराज दे दीजिए, मैं सायंकाल को इस बकरी को आपके समकक्ष ले आऊंगा। और विप्र देवता ने शाम को बकरी को लिया। महाराज ने वही आकृति की, अपने वन के सुंदर घास को मंगाया और बकरी की ओर बढ़ाया, तो बकरी डर के मारे 10 कदम पीछे भाग के खड़ी हुई, भागी। अब पूरे सभा में हाहाकार हो गया कि इस विप्र देवता ने उस बकरी का पेट कैसे भर दिया, जिसका पेट ही कभी नहीं भरता था। महाराज मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। महाराज को पता चल से मानो पता चल गया हो कि ये विप्र देवता अवश्य इस बकरी का पेट भर देगा। महाराज मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, फिर भी विप्र देवता से पूछा कि ये बताइए, ये तो मुझे पता था कि आप इस बकरी का पेट भर देंगे, लेकिन इतने आसानी से
कि बकरी घास को देख करके 100 कदम 10 कदम पहले भागी, उसके बाद 100 कदम भागी, उसके बाद दिखी नहीं कहां गई। कैसे? तब उन्होंने बताया, विप्र देवता ने, महाराज मैं बकरी को ले गया और जैसे यह बकरी घास की ओर मुख करती तो मैं इसे एक डंडा लगाता था। डंडा लगे चिल्लाए कुत्ते से कुछ दूर भगे, फिर घास चरने की कोशिश करे, फिर 2 डंडा लगाता था। ऐसे ऐसे इस बकरी को आभास हो गया कि जब मैं घास की ओर मुख करूंगी तो मुझे डंडा मिलेगा। जैसे आपने इसकी ओर घास किया तो बकरी को लगा 10 डंडे पड़ेंगे, भागी तो दूर। देखिए, कथा का मर्म यही है। कथा के माध्यम से हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, महाराज, वही कथा है। ध्यान दीजिए कैसे। जैसे वह विप्र देवता बकरी को डंडा मारता था कि तुझे घास नहीं चरना। ये मन मेरा क्या है? बकरी है। ये मन मेरा बकरी है और बुद्धि क्या है? डंडा। ये मन जैसे गलत की ओर जाने लगे ना तो इस बुद्धि रूपी डंडे से 2 कोड़े लगाना चाहिए, 2 डंडे मारना चाहिए महाराज। यदि तू गलत की ओर गया तो अच्छा नहीं होगा। इस बुद्धि रूपी कोड़े से मन को दंड देना चाहिए, नहीं तो नहीं करना है। किसी गलत कार्य को करने हम चल रहे हैं तो अपने बुद्धि का प्रयोग करें कि यह कार्य करेंगे तो यह गलत हो जाएगा। ये मन रूपी बकरी को बुद्धि रूपी डंडे से 2 डंडे सदैव लगाना चाहिए, इसी में मेरा कल्याण होगा। बोलिए श्री राधे।